Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Delighted to have a regular contributor with me today to Pak Passion, former Pakistan all-rounder, Pindi-born cricketer who has that proud achievement of having a stand named after him at the Rawalpindi Cricket Stadium, ECB Level 4 qualified coach, which is a fantastic achievement. Coached all over the world, including Australia, in England, played in England for many years also as well. And he's one of those cricketers who has really enhanced his coaching skills. And as I say, he's worked all around the world. He's worked for the PCB recently. And very recently, he was the bowling coach for South Africa at the Champions Trophy. Delighted to welcome Yasir Arafat. Yasir bhai, hope you're doing well. Yeah, I'm good. Thank you very much, Sajid bhai. यासर भाई पहला सवाल ये है कि देखो एक बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए. They held a ICC tournament first time in like 29 years, and obviously you were one of the coaches there for South Africa, involved in the tournament. Must be a great feeling. Bilkul, absolutely. We must give credit to Pakistan Cricket Board, especially Mohsin Naqvi, the way he handled the things and the situation. क्योंकि मुश्किल लग रहा था कि स्पेशली इंडिया के जब ना इनकार किया उन्होंने कि वो लोग नहीं आएंगे और वो दुबई में अपने मैचेस खेलेंगे, मगर उसके बावजूद भी जो टाइम पीरियड था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास, उसके बावजूद भी लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद उन्होंने जिस तरीके से स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की और उस तरीके से ये सक्सेसफुल टूर्नामेंट करवाया, बहुत ही अच्छा लगा. और मैं इसका हिस्सा भी बना, पार्ट भी बना, ऑल्दो नॉट फ्रॉम पाकिस्तान साइड बट फ्रॉम साउथ अफ्रीकन टीम. बट उसके अलावा भी अगर आप देखें कि मैं जो आईसीसी इवेंट इतने सालों बाद हुआ, 29 years, after 29 years, funny enough that I was the ball picker in 1996 World Cup, which held in Pakistan. And I was like a net bowler and the ball picker, and now after 29 years I was coaching one of the top teams in cricketing world. ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि एक बॉल पिकर से एक मैं हाई परफॉर्मेंस कोच, और वो भी इतनी बड़ी टीम के लिए मैंने कोचिंग की, तो ये बड़ा ऑनर था मेरे लिए. Yes, भाई, as you mentioned, आप South Africa की टीम के साथ important role of the bowling coach. Yes, भाई, South Africa is very famous for their fast bowlers. कैसा रहा working with the likes of Jansen and Rabada, etc.? देखिए, ऑब्वियसली मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ माय ओन पर्सनल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स ने भी मेरे से जो फीडबैक लिया वो लिया, बट मेरी अपनी जो क्रिकेटिंग जो कोचिंग करियर था उसमें बड़ा एक अच्छा चीज़ हुई मेरे लिए, थोड़ा सा सरप्राइजिंगली, इन द सेंस कि मैं जब लास्ट ईयर पाकिस्तान का भी हाई परफॉर्मेंस कोच रहा, और अभी मैं साउथ अफ्रीका का भी हाई परफॉर्मेंस कोच था. जो मुझे डिफरेंस लगा वो यही लगा कि ऑल्दो साउथ अफ्रीका के अगर आप प्लेयर्स देखें, इतने बड़े बड़े नाम जो कि पिछले 8-10 साल से इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा परफॉर्मेंस उन्होंने किया. जॉनसन का नाम आपने लिया, रबाडा का लिया, उसके अलावा जो उनके बैट्समैन अगर आप देखें, माकरम से लेके वेंडर डुसन से लेके क्लार्सन से लेके जितने भी, कैशफ महाराज को ले लें आप, टॉप क्वालिटी प्लेयर्स थे. उनके साथ काम करने का जो मुझे मज़ा आया. वेरस पाकिस्तान में जब मैं गया तो मुझे टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट माहौल लगा वहाँ पे, वेरस यहाँ पर जो लगा मुझे इनके, क्योंकि मुझे डिफरेंस ये लगा कि ये लोग इतना खेलने के बावजूद भी, इतना अर्सा क्रिकेट खेलने के बावजूद, आप देखें रबाडा की 300+ टेस्ट विकेट्स होने के बावजूद भी वो मैं ये समझ, वो अभी भी वो मेरे पास आते हैं. ऑब्वियसली उनके बॉलिंग कोच भी है, बाकी कोचेस भी हैं, मगर उसके बावजूद भी ये एक लर्निंग का जो फेज, जो क्रिकेटर की जो एक भूख होती है, जो हंगर होती है कि नई सी नई चीज़ सीखना, नई स्किल सीखना, और स्पेशली जो पाकिस्तान की कंडीशन में आकर बॉलिंग करना, इन पिचेस पे बॉलिंग करना और अपोजिशन के खिलाफ फिर अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करना, फील्ड पोजीशनिंग के बारे में बात करना, डेथ में कैसी बॉलिंग करनी है. तो मेरे यहाँ होने का मकसद भी यही था कि यही था कि अगर लड़कों को रिवर्स स्विंग डेथ में बॉलिंग करनी है, या कि जो कोचिंग स्टाफ है उनको इन कंडीशंस के हिसाब से जो टीम सिलेक्शन करनी है कि वो ज़्यादा स्पिनर्स की तरफ जाएं या ज़्यादा फास्ट बॉलर की तरफ जाएं, वो भी मेरे से एक किस्म की फीडबैक ली जाती थी और उस पर अमल भी किया जाता था. ये मुझे देखकर बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे होल हार्टेडली, मतलब इस तरह वेलकम किया कि मुझे नहीं लगा कि नॉट अ सिंगल डे और नॉट अ सिंगल मिनट कि मुझे ऐसा फील हुआ हो कि आई एम आउटसाइडर.
मुझे इस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, और मेरी जो इनपुट थी, जो मेरी फीडबैक थी, उसको सीरियसली लिया जाता था, कंसीडर किया जाता था, और मुझे पार्ट ऑफ द टीम कंसीडर किया जाता था। यस भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा। मुझे, इफ आई अंडरस्टूड दिस रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर देना, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स है, जब आप पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ काम कर रहे थे, थोड़ा सा उनका एटीट्यूड या कोई लाइक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट थी विद कंपेयर टू द साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स। देखिए, मैं वहां तो, यहाँ पे मैं तकरीबन एक महीना रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने ट्राई सीरीज भी जो थी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका की थी, तो मुझे उसमें थोड़ा इनके साथ जेल इन होने का टाइम मिल गया था। मेरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट में जब मैं गया था, तो मैं तकरीबन 2 हफ्ते रहा था, 12 से 14 दिन वहां रहा था। इतना टाइम भी मुझे नहीं मिला, मगर डिफरेंस की जो आपने बात की, बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ थी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स की जो स्टैग्नेंट हो गए, जो उनका जो माइंड सेट है वो एक जगह रुक गया, और उनकी जो डेवलपमेंट का जो कहते हैं ना कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपकी क्रिकेट में मेच्योरिटी आती है, आपकी स्किल लेवल आपका बढ़ता है। तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं, बजाय कि वो एक लेवल पे रुके, बल्कि वो नीचे की तरफ अगर आप आ गए हैं, मैं ये समझता हूँ। उनकी अगर आप फिटनेस देखें, उनकी पेस देखें, जो उन्होंने जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स ने क्रिकेट स्टार्ट की थी, वो बजाय बेहतर होने के वो कम हुई है। उसका रीजन आप ये भी देख लें, वो रिसेंटली अगर आप देखें, जो दुनिया की लीग्स होती हैं, और इवन 100 की अगर आपने रिसेंटली अभी उसको फॉलो किया हो, कि आपका एक भी पाकिस्तानी प्लेयर उसमें पिक नहीं हो, उसका रीजन भी यही है कि हमारे प्लेयर्स से भी और अच्छे प्लेयर, जो कि नए अपकमिंग प्लेयर्स आ गए हैं, जो कि स्किल लेवल में, फिटनेस में, और बाकी चीज़ों में भी वो हमारे प्लेयरों से बेहतर है। तो ये एक रीज़न बिल्कुल है कि मुझे जो फील हुआ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इसका पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को, जो आने वाले प्लेयर्स हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम का एक बेंच मार्क, एक स्टैंडर्ड रखते हैं, तो जो नीचे आने वाले क्रिकेटर्स होते हैं, जब वो खुद देखते हैं कि टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे पाकिस्तान की सीनियर टीम को, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को, तो आप छोटी लीग्स वगैरह खेल के टीम में कमबैक इजीली कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक पाकिस्तान की डिक्लाइन की या बुरी परफॉर्मेंस की एक रीजन बन रही है। और यासर भाई देखो, जैसे आपने कहा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इज ऑन द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, और हमारा क्रिकेट ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट ऑफ द रीजंस जो आपने बताया डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है। यासर भाई, ये कोई लक की बात नहीं है। दिस इज अबाउट प्रॉपर प्लानिंग, प्लेयर्स डेवलपिंग, इम्प्रूविंग। देखिए, इस बिल्कुल ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहें तो हो सकती है, मगर अगर आपकी विल भी नहीं है और आप करना भी नहीं चाहते, तो फिर कभी भी ये चीज़ें ठीक नहीं होती। लोग बातें करते हैं कि जिस तरह न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इवन साउथ अफ्रीका की टीमें इतना प्रॉस्पर या सक्सेस क्यों करती हैं। और आप अगर आप देखें, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, उसमें भी और अभी भी वही टीमें क्वालिफाई किया सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए, कि जो लोग इन्हीं टीमों ने, इन्हीं 4 टीमों ने उसमें क्वालिफाई किया। तो उसमें यही रीज़न है कि आप कंसिस्टेंसी जब तक अपने क्रिकेट बोर्ड में नहीं लेकर आएंगे, टॉप टू बॉटम, चेयरमैन से लेकर नीचे कोचेज, और कोचेज की अगर आप बात करें, कि हम वो वाहिद मुल्क हैं कि जो पिछले कुछ सालों में, एक साल में कई कोचेज को चेंज कर दिया हमने। और उसी तरह हमने एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ, जिस तरीके से हम हर सीजन में जो है ये चेंजेस लेकर आते हैं, और फिर जो मेरिट की हम अक्सर बात करते हैं, तो अगर चीज़ों को ठीक करना हो तो आप कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं करना हो तो आप नहीं करते। तो अभी भी आप अगर देखें कि जिस तरीके से मिकी ऑर्थर का बयान आप देख लें, जेसन गिलिस्पी का बयान देख लें, और इवन जब गैरी कर्स्टन छोड़ कर गए थे, देखिए उस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिपोर्ट जो दी थी, अगर उस पर अमल कर दिया जाता, जिन प्लेयर्स के बारे में उन्होंने कहा था कि इनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। और सिमिलरली जब हम लोग न्यूजीलैंड में थे पिछले साल, या पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो एक रिपोर्ट आके मोहम्मद हफीज ने जमा कराई, जिसको उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, और उस पर कोई अमल दरामद, बल्कि उनको भी फारिग कर दिया गया। तो जब अगर आप क्रिकेट को इतना इस तरीके से करेंगे, तो आपके रिजल्ट फिर इसी तरह आएंगे कि आप आयरलैंड से हारते हैं, आप अमेरिका से हारते हैं, आप सुपर 6 स्टेजेस में नहीं जाते। और अभी भी अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में, आप विदाउट अ पॉइंट, आपने जीत कर कोई पॉइंट नहीं लिया, बारिश की वजह से आपको एक पॉइंट मिला। तो ये रिजल्ट्स ये ओवरनाइट नहीं आए। आप जिस तरीके से अपनी क्रिकेट को रन कर रहे हैं, और इसी ये रिजल्ट्स डिजर्व करता है पाकिस्तान ऐसे रिजल्ट के लिए। यस भाई, साउथ अफ्रीका की टीम के साथ आपने काम किया, एज वी डिस्कस्ड, लेकिन काफी लोग फिर भी कहते हैं कि देखो, जब बड़े मैच आते हैं तो साउथ अफ्रीका चोक कर जाते हैं, चोक स्टार्ट, व्हिच इज अ लिटिल बिट अनफेयर।
लेकिन जी फिर भी देखो मेजर आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते जीते कुछ आपने देखा एनी रीजंस फॉर दिस या जस्ट द बेटर टीम वन ऑन द डे? यही जो आपने आखिरी बात की है यही मैं कहने लगा था, और मैंने ये आपके सवाल का मेरे ख्याल से आंसर भी ये बनता है कि ऑन द डे वो लोग हमसे अच्छा खेले। उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, क्लिनिकल बैटिंग की, और इतना इतना टारगेट पोस्ट किया कि किसी टीम के लिए भी 360 टू चेज दैट दैट बिग टारगेट इज ऑलवेज गोना बी डिफिकल्ट, और वो हमें नजर भी आया। और मैं समझता हूँ कप्तानी का भी थोड़ा, कप्तान मेरे ख्याल से सेंटनर जो हैं काफ़ी अरसे से कप्तानी भी कर रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने खुद बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग में खुद फ्रंट लीड करते हैं फ्रंट से। तो मैं ये समझता हूँ कि चोकर्स तो चलो इनका पास रिजल्ट तो आप कह सकते हैं, मगर अगर आप देखें कि जिस तरीके से कम्बिनेशन अब इस टीम का बन चुका है, तो मैं ये समझता था कि एटलीस्ट ये लोग फाइनल में कर जाएंगे, और फिर वहां पे अगर जाके इनको कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह वहां की पिचेस थी, स्पिनर्स के खिलाफ अगर इनको प्रॉब्लम होनी थी, अदरवाइज उन कंडीशन में उस टीम के खिलाफ जीतना चाहिए था। मगर अगेन ऑन द डे जो टीम अच्छी खेलती है, और आई थिंक न्यूजीलैंड ने उस दिन बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी, और जिसकी वजह से जिसका आंसर हमारे पास नहीं था। यस भाई, काफी फॉर्मर प्लेयर्स और एक दो प्लेयर्स जो ये टूर्नामेंट में भी खेले, ट्रैवल की बात की कि इंडिया हैड एन अनफेयर एडवांटेज। क्या आपका ख्याल है यस भाई? बिकॉज उनकी तो फ्रॉम होटल टू द स्टेडियम, होटल स्टेडियम, आपके देखो जैसे साउथ अफ्रीका हैड टू ट्रैवल फ्रॉम यूएई टू पाकिस्तान टू यूएई एटसेट्रा। देखिए ये एक इशू तो है, क्योंकि देखिए हमने लाहौर में मैच खेला, हमने कराची में मैच खेला, रावलपिंडी में हम गए, बारिश होगी, फिर एक दिन हम दुबई भी एक फ़्लाइट हमने ली, जो कि हमें वहाँ जाके वेट करना पड़ा, और वेरी नेक्स्ट डे हमने फ़्लाइट वापस ली। बिल्कुल ये प्लेयर्स पे इसका आता है, फिजिकली भी या मेंटली भी आता है। मगर अगेन इट्स अ प्रोफेशनल गेम, और आपको ये चीज़ें, आप इसके लिए ही तैयार होते हैं, इसी टफ कंडीशंस के लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली तैयार करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रीजन था जिसकी वजह से बाकी टीमें नहीं अच्छा खेली और इंडिया अच्छा खेली। इंडिया को हमें क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरीके से वो खेली, जिस तरीके से उन्होंने प्रेपरेशन की। आप अगर देखें पाकिस्तान की सिलेक्शन देख लें कि वेर होम कंडीशन में हम एक स्पिनर्स के साथ जाते हैं, और इंडिया उसी वेन्यू को देखते हुए अपनी टीम में 4 से 5 स्पिनर रखती है, और उस हिसाब से फिर खेलती है। तो फिर रिजल्ट्स भी अल्लाह ताला उन्हीं टीमों को देता है कि जो उस तरीके से प्लानिंग, प्रेपरेशन और मेरिट पे डिसीजंस करती है। ये नहीं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पे लोग फैसले किए जाते हैं, और जब गलती होती है उसको फिर एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये भी एक बड़ी बड़ी अजीब सी बात है कि जब आपसे कोई गलती, देखें हर बंदा गलती करता है, मगर ये है कि बड़ा इंसान, कोच या बड़ी टीम या बड़ी लोग वही होते हैं कि जो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। तो हमें, जब हमसे गलती हो गई है, तो हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमने गलत किया। पाकिस्तान की बात करते हैं थोड़ा सा यासर भाई। देखो ऑब्वियसली यू विद साउथ अफ्रीका एज वी डिस्कस, लेकिन आपको देख रहे, यू मस्ट हैव बीन वाचिंग पाकिस्तान टेरिबल परफॉर्मेंस एट द चैंपियंस ट्रॉफी है यासर भाई। एक्सपेक्टेशंस भी आजकल पाकिस्तान फैंस की काफी लो है। रियली डिफिकल्ट टाइम इन पाकिस्तान क्रिकेट यासर भाई। देखिए साजिद भाई, बिल्कुल मुझे अभी ये बड़ा अजीब लग रहा है। इवन आप तो पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, इवन जो भी डोमेस्टिक आज शुरू भी हुआ है, उसमें भी जो क्राउड का इंटरेस्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फैन का जो इंटरेस्ट है खत्म हो चुका है। आप अगर 10 साल पीछे चले जाएं, जो डोमेस्टिक T20 होते थे, जिस जब रावलपिंडी रैम्स, कराची, लाहौर की टीमें खेला करती थी, तो ग्राउंड स्टार्स नहीं भी खेल रहे होते थे, फिर भी लोग आके टीमों को सपोर्ट करते थे और क्रिकेट को एंजॉय करते थे। अब वो जो चीज़ है वो समहाउ ख़त्म होती जा रही है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की टीम के जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों को मायूस करते हैं, कि जब आप बड़े इवेंट्स में हार जाते हैं, छोटे बायलैटरल में छोटी टीमों से खेल के आप जीत तो जाते हैं, मगर जब पूरी दुनिया की नज़रें आप पे होती हैं, और पूरे दुनिया में जो लोग होते हैं वो आप पे एक्सपेक्टेशंस आपसे लगाते हैं कि आप जीतेंगे, इंडिया जैसी टीम को हराएंगे, बाकी टीमों को अपने मुल्क में जब हराएंगे, तो वो चीज़ें जब नहीं होती, तो वो फिर प्लेयर्स का जो फैंस का जो है वो इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है। और इसकी रीज़न बहुत बड़ी ये भी है कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि हम लोग जिस तरीके से अपने क्रिकेट को रन कर रहे हैं, जिस तरीके से उसका रिजल्ट यही आना था, और हम लोगों ने देखें
हमारी जो बड़ी रिच हिस्ट्री है, हमने बड़े अच्छी अच्छी इवेंट्स जीते भी हुए हैं, परफॉर्मेंसेस भी की, हमारे प्लेयर्स भी बड़े अच्छे थे। मगर अब अगर जाके अगर आप इस तरह क्रिकेट को रन करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा जो कसूर है हमारे, मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली मीडिया का भी उसमें किरदार है, हमारे एक्स क्रिकेटर्स का भी उसमें किरदार है, क्योंकि जब तक हम इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स या लेजेंड्स ही इस क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम गलती कर रहे हैं। अगर आप देखें, ये जो 4 टीमों की मैं बात कर रहा हूँ फाइनलिस्ट, इनके कोचिज की अगर आप बात सिर्फ कर लें, 3 कोचिज को निकाल के अलावा, एक सिर्फ गौतम गंभीर इंडिया के, उसके अलावा तीनों ऐसे कोचिज हैं कि जो ना ही कि वो बड़े कोई प्लेयर रहे माजी में या वो लेजेंड से। अब देखें न्यूजीलैंड के गैरी स्ट्रीट, कितने अरसे से गैरी स्ट्रीट इतने अरसे से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने हार्डली कोई क्रिकेट खेली इंटरनेशनली। मैकडोनल्ड्स ऑस्ट्रेलिया के अगर आप देख लें, एंड्रयू मैकडोनल्ड्स वो कर रहे हैं, वो भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले हैं। और जो रॉब वॉल्टर्स हैं, वो तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास भी साउथ अफ्रीका के हैं, वो नहीं खेले। अगर तो हम लोग इस चीज से, जब तक हम लोग इस बहस से और इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे कि हमारे एक्स क्रिकेटर ही इस डिबैकल का सोल्यूशन है, तब तो हम ये सर्कल्स में हम इसी तरह घूमते रहेंगे। और फाइनली यासर भाई, मुझे तो मालूम है you're working hard in the UK, doing a lot of coaching in various projects and roles, लेकिन आगे साउथ अफ्रीका के साथ hopeful of working with them again? देखिए बिल्कुल, मैं उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, और उनकी जो फीडबैक थी वो भी बहुत अच्छी थी। और देखें अभी नेक्स्ट आई थिंक इन्होंने इंग्लैंड इन्होंने आना है समर में, एंड ऑफ द समर आई थिंक, कुछ वाइट बॉल क्रिकेट है, तो उसमें भी इंटरेस्टेड तो हैं। लेट्स सी उस टाइम क्या बात बनती है। और फिर उसके बाद फिर इन्होंने पाकिस्तान भी अक्टूबर में आई थिंक फुल सीरीज़ के लिए जाना है। और फिर उनकी जो मोस्ट ऑफ द क्रिकेट है वो आगे सारी एशिया में है। T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप 2 साल बाद भी है। तो जो रीज़न था मुझे इनका मुझे हायर करने का और हाई परफॉर्मेंस कोच अनाउंस करने का, वो रीज़न भी यही था कि जो कंडीशंस के इसकी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है प्लेइंग इन दिस कंडीशन, उसकी जो फीडबैक है वो ऑब्वियसली इनको बड़ी हेल्प हुई है, और चाहेंगे कि दोबारा मैं भी चाहूँगा कि अगर मैं अवेलेबल हुआ तो डेफिनेटली इनके साथ दोबारा काम करूँगा। Excellent, Yasser bhai. Keep up the good work and best wishes for the future and good luck. Thank you very much for your time. थैंक यू।